हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम देख रहे हैं टेंसेस। टेंसेस के बारे में हम बात करते हैं, तो फटाफट अपना पेन कॉपी उठा लीजिएगा और टेंसेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप भी लिख लीजिएगा। आइए, मेरा नाम आर एस दांगी और मैं आपका इंग्लिश ट्रेनर। आइए हम बात करते हैं टेंस की। टेंस में अब हम देखते हैं कि कितना टेंस होते हैं, कौन सा हम पढ़ रहे हैं, ये सारी हम बात करते हैं। इंग्लिश में 12 टेंस होते हैं। हाउ मेनी टेंसेस आर देयर इन इंग्लिश? 12 टेंसेस आर देयर इन इंग्लिश। ओके, देन फर्स्ट वन, इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट हम डिवाइड करते हैं। पहला आता है प्रेजेंट, सेकंड नंबर पास्ट एंड थर्ड नंबर फ्यूचर। फटाफट से हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। आइएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पहचान की बात कर रहे हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? मीन्स आइडेंटिफिकेशन। ओके, इसकी आइडेंटिफिकेशन हिंदी में होती है ताहे, तीहे, तेहे, ताहूं, तीहूं और साथ ही साथ आओ, जाओ, इटीसी। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ओके, मीन्स whenever you will see last of the Hindi sentence ताहे, तीहे, तेहे, ताहूं, तीहूं as well as आओ, जाओ etc. at the time you identify the present indefinite tense. Second thing, हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, इसकी मैन वर्ब की। कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, कौन से मैन वर्ब का यूज होगा, आइएगा चलिएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब HV. Its helping verb, there are two helping verb. First one, do and does. इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, do और does. do का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और does का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। मीन्स do का यूज हम बहुवचन के साथ करेंगे और डस का यूज हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। when we will use make the negative sentence। कब करेंगे हम इन्हें? नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब। इसकी मैन वर्ब, अब इसकी मैन वर्ब में क्या होता है दोस्तों? इसकी मैन वर्ब में हम एस और ईएस का यूज करते हैं इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम सेंटेंस को सिंपल सा बनाएंगे तब हम इसकी मैन वर्ब में एस और ईएस का यूज करते हैं। किसके साथ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो डस का यूज करेंगे। डस का यूज के बाद में हम इसमें नॉट लगाएंगे, तो डज नॉट का यूज होगा। डज नॉट का जब यूज होगा एस और ईएस को रिमूव कर देंगे। देखिएगा देखिएगा कैसे रिमूव करते हैं, ये भी देख लीजिएगा। एक सेंटेंस हम बनाते चलिएगा, यहां बना लेते फटाफट से। एक सेंटेंस यहां बना लेते हैं, चलिए। अब सेंटेंस बनाते हैं कौन सा वाला? ताहे का। जैसे वहां गाना गाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस एस और ईएस इन द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वह गाना गाता है। ही sings a song. He sings a song. But in the negative sentence, when we will use the does plus not in the sentence, at the time we remove s or es. Listen and look at the board. वह गाना नहीं गाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म इन द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों? देखिएगा,
मैन वर्ब में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में व्हेन वी विल मेक द नेगेटिव सेंटेंस एट दैट टाइम वी यूज डज प्लस नॉट इन द सेंटेंस। When we use does plus not in the sentence, at that time we remove s or es and we use the first form. Remember it, okay? वह गाना नहीं गाता है। He does plus not, it's short form doesn't. He doesn't sing a song. वह गाना नहीं गाता है। We use first form. We remove s or es in the main verb. Sings. Sing. कुछ समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे टफ टेंस होता है इंग्लिश का, ध्यान रखें। ओके, आप भी कोशिश करें सीखने की। आइए मेरे साथ, अगले पार्ट में हम और भी कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।